गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2, जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं मृदा संपत्ति वाला पार्ट। जैसे हम पार्ट 2 में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है और प्रकृति के द्वारा वन्य जीवन कैसा होता है वो इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पहला जैव मंडल। जैव मंडल वह होता है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल के क्षेत्र होते हैं, वह जैव मंडल कहलाते हैं। ये सब जैव मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर पारितंत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, वह पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, जैव मंडल और पारितंत्र हमने पढ़ा। नेक्स्ट, अब हम इसमें इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। हमारे यहाँ पे वनस्पति और वन्य जीवन एक बहुमूल्य संसाधन माना जाता है। पौधों हमें इमारती लकड़ी देते हैं। जो पौधे जो होते हैं वह हमें बड़े होकर इमारती लकड़ी प्रदान कराते हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हमें सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं और हमें फल आदि उपलब्ध कराते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधे के असंख्य उपयोग है जिसमें आप कुछ तथ्य और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय रूप आदि में हम शामिल करते हैं। यहाँ पे वन्य जीवन यानी वन में रहने वाले पक्षियों का, जानवरों का जीवन, जिसमें हम जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीवन जो जल के अंदर रहते हैं उनको शामिल करते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, मीट आदि सब प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। फूलों के परागण से हमें मदद मिलती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के मूल रूप में कार्य करती है। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मूल रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी वनस्पति जो वृद्धि होती है मूल रूप से प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए ये जलवायु पर या फिर तापमान पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर वृक्ष ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं और उग जाते हैं। इस प्रकार के वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है तो वहाँ पर छोटे आकार वाले वृक्ष उगते हैं और घास आसानी से उग जाती है। इस तरह हम इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वास्तु से होने वाली आर्द्रता को हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति, मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। यह हमने प्राकृतिक वनस्पति का वितरण पढ़ा। नेक्स्ट, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।